हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। और जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, हम अपनी कक्षा 6 की हिंदी टेक्स्ट का नूतन सरल हिंदी माला, ये हमारी पुस्तक का नाम है, इसका अध्याय 9वां शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है लाइव टेलीकास्ट। ये हमारे पाठ का नाम है। और जैसा कि नाम से ही विदित है कि जो ये हमारी कहानी है ये बहुत ही रहस्य रोमांच से भरपूर है। इस कहानी में इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को बताया गया है और किस तरह से हम आज के दौर में इस सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के इस युग में सजगता एवं अपनी बुद्धि से काम लेकर के हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानी से हम निकल सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें सहयोग करती है और जो इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करता है वो अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। तो आइए पढ़ते हैं कि संकल्प नामक एक 14 वर्षीय बालक है जिसने अपनी बुद्धि के दम पर अपने घर में आए बिना बुलाए जो 2 मेहमान थे उनका किस प्रकार से स्वागत सत्कार किया है। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो देखिए, संकल्प जब कभी टेलीविज़न देखता उसके हाथ का रिमोट समाचार चैनलों के नंबरों को घुमाता रहता, यानी कि जो रिमोट था उसको वो बदल बदल कर देखता, क्योंकि बच्चों से काफ़ी शौक़ था समाचार चैनलों को देखने का। तो वो हर चैनल पे आई खबरों को देखता। खुफिया कैमरे से भ्रष्टाचार को उजागर होते देखने में उसे बहुत मज़ा आता, यानी कि चैनल के ऊपर हर चैनल पर जो भी भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली जो भी न्यूज़ होती थी उसे वो बड़े ही मज़े से सुनता। उसे प्रत्येक समाचार चैनल के पते, फ़ोन नंबर, ईमेल पते और ये सभी चीज़ें जो हैं उसे मुँह ज़बानी याद थी। तो देखिए बच्चों, इन बातों से क्या पता चलता है कि जो संकल्प नामक बालक है वो बड़ा ही बुद्धिमान बालक था। आगे देखिए, संकल्प की मौसी जयपुर में रहती है, उसके इकलौते बेटे की शादी है, घर के सभी लोगों का वहाँ जाना ज़रूरी है। जैसे कि आप भी जानते हैं, अगर हमारे सगे संबंधियों के यहाँ कोई विवाह या कोई किसी प्रकार का यदि कोई उत्सव होता है या किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है तो हमें सभी को जाना ज़रूरी होता है। लेकिन देखिए, संकल्प नहीं जा पा रहा है। जिस दिन बारात जानी है उसी दिन संकल्प का गणित का सालाना इम्तिहान है, मतलब वार्षिक परीक्षा, जिसे आप फाइनल एग्ज़ाम्स बोलते हैं। उसने अपनी मम्मी पापा से कह दिया है कि वह अकेले रह लेगा। 2 ही दिन की तो बात है, यानी कि उसे अपने इम्तिहान ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे थे और मतलब विवाह में जाने से ज़्यादा जो है उन्हें एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी थे उनके लिए। तो आगे देखिए, घर वालों के जाने के बाद उसने सभी दरवाजे खिड़कियां ठीक तरह से बंद किए और अपने पढ़ाई वाले कमरे में आकर बैठ गया। संकल्प का कमरा घर से कुछ अलग ही एकांत में था। और जैसा कि बच्चे आप लोग भी तो, अगर यदि कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार होता है तो यदि आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको बताएंगे कि एकांत जो अध्याय है, एकांत में बैठ करके अध्याय अच्छी प्रकार से होता है। इस वजह से जो संकल्प था वो भी एक अलग कमरे में बैठा हुआ था। संकल्प का कमरा घर से कुछ अलग एकांत में था। वह रात में कोई 12 बजे तक पढ़ता रहा, फिर उसे झपकी लग गई। खटपट की आवाज़ से उसकी नींद खुली। जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि आप सो रहे हों और हल्की सी आवाज़ आ जाए तो आपकी नींद खुल सकती है। तो जब संकल्प सो रहा था तो उसे घर में से खटपट की आवाज़ आई जिससे उसकी नींद उखड़ गई। उसने खिड़की से देखा तो पाया कि पास के कमरे में कुछ लोग घुसे हुए हैं और अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। संकल्प के मन में तत्काल, यहाँ पर देखिए तत्काल जो शब्द है इसका क्या परिभाषा है इसकी। तत्काल मतलब उसी समय,
यानी कि संकल्प के मन में तत्काल यानी उसी समय विचार आया कि 100 नंबर पर फ़ोन कर दें। लेकिन यह क्या, उसके घर का जो फ़ोन था वो तो उसी कमरे में रखा है जहाँ चोर थे। तो देखिए बच्चों, जिस कमरे में चोर थे उसी में फ़ोन रखा है, तो वो बड़ा ही परेशान हो गया कि अब किस तरह से वो किसी दूसरे को अपनी मदद के लिए बुलाए। यदि वह हल्ला करता तो चोर उस पर हमला भी कर सकते थे। तभी उसे अपने टेलीविज़न के समाचार चैनलों वाले ज्ञान की याद आई। यानी कि देखिए, टेलीविज़न पर जब आप देखते हैं बच्चों टेलीविज़न, तो कई बार जो है टेलीविज़न पर बच्चों को या बड़ों को जागरूक करने के लिए ट्रिक्स बताई जाती हैं कि यदि आप किसी मुसीबत में हो तो आप किस तरह से जो है सहायता मांग सकते हैं। तो उसे अचानक जो है समाचार के चैनलों का ज्ञान जो है अचानक याद आया कि भाई किस तरह से चैनल के ऊपर हमें हेल्प के लिए बताया जाता है कि यदि हमें किसी की मदद लेनी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका कंप्यूटर तो खुला ही था क्योंकि रात भर उसने स्टडी की थी। रात भर पढ़ाई करने के कारण जो उसका कंप्यूटर खुला हुआ था, उसने तत्काल ईमेल टाइप किया। अब यहाँ पर देखिए ईमेल, ईमेल शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि आप किसी को किसी प्रकार का जो मैसेज है वो मोबाइल से या कंप्यूटर से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए उसने टाइप जो किया कि ईमेल से जो मैसेज टाइप किया उसमें क्या लिखा बच्चों कि मैं एक 14 वर्ष का बच्चा हूँ और इस समय घर पर अकेला हूँ। मेरे घर में चोर घुस आए हैं। फ़ोन नहीं कर सकता, हल्ला मैं मचा नहीं सकता। यदि आप मेरी मदद करें और पुलिस को सूचित करें तो कृपा होगी। मेरा पता है B 498 एकता गार्डन। ये देखिए बच्चों, उसने कितनी चालाकी से इतना ये सारा मैसेज जो है अपने कंप्यूटर पर लिख दिया। इसके बाद देखिए संकल्प ने यह ईमेल सभी समाचार चैनलों को भेज दिया। उसे किसी सहायता का इंतज़ार था। तो देखिए धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। संकल्प अब परेशान होने लगा। और देखिए बच्चों, परेशान होने की बात भी थी क्योंकि देखिए यदि आप घर में अकेले हैं और आपके घर में चोर आ गया है तो आपको डर तो लगता ही है। तो बच्चा जो संकल्प एक बच्चा था उसे भी बड़ा डर लगने लगा। उसे सबसे बड़ा डर इस बात का था कि चोर कहीं उसके कमरे में ना आ जाएं। मतलब भर का सामान बटोरने के बाद दोनों चोरों ने गठरियां बांधी और इत्मीनान, देखिए यहाँ पर जो एक शब्द है इत्मीनान, इत्मीनान मतलब तसल्ली से, बिल्कुल फुर्सत से, ठीक है ना। यानी कि चोरों के मतलब का जो सामान था, देखिए चोरों के मतलब का सामान क्या होता है, चोरों के मतलब का सामान धन इत्यादि होता है। वो घर से जो है अपने जो जैसे अगर किसी के घर में अगर चोर घुसते हैं तो वो गहने या पैसे चुराते हैं बेटा। तो देखिए इसके बाद उन्होंने अपने मतलब के सामान को बटोरा और इत्मीनान से जो है खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलने लगे। इत्मीनान मतलब उन्हें यह तसल्ली थी कि घर में कोई नहीं है और ना ही उन्हें कोई देख रहा है, तो वो आसानी से घर से चुपचाप निकल जाएंगे। संकल्प हाथ मलता रह गया क्योंकि संकल्प को काफ़ी अफसोस हुआ कि उसके घर का सामान जा रहा है और उसकी सहायता के लिए कोई उनके पास नहीं आया। वह चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाया। उधर संकल्प के मम्मी पापा जहाँ शादी में गए थे वहाँ कुछ बच्चे देर रात तक टीवी देख रहे थे। अचानक फिल्म रुक गई और टीवी पर जो है उद्घोषक का चेहरा उभर कर आया। यहाँ पर उद्घोषक का अर्थ है घोषणा करने वाला या जो घोषणा करता है उसे हम उद्घोषक कहते हैं। तो देखिए उसने दर्शकों को अभिवादन करने के बाद कहा कि हमारी कैमरा टीम इस समय एक विशेष अभियान मतलब होता है एक विशेष उद्देश्य, यानी एक मिशन जिसको आप कह सकते हैं, एक मिशन पर या मुहिम पर, आप मुहिम कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो एक मुहिम पर है। हम पहले आपको उस अभियान का लाइव टेलीकास्ट, यहाँ पर
लाइव टेलीकास्ट का मतलब है जो कुछ भी घट रहा है उसे उसी समय दूरदर्शन पर दिखाया जाना, यानी उसी घटना स्थल को सीधे मतलब दूरदर्शन पर प्रसारित करना, अर्थात सीधे प्रसारण दिखाते हैं। फिल्म का शेष भाग उसके बाद दिखाया जाएगा। धन्यवाद। ये बात उन्होंने जो है दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों को बताई। ये सारा का सारा जो अध्याय है आपको दोबारा रिवाइज करना है और इसे आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको ये जो कहानी है बड़ी ही मनोरंजनात्मक है और आपको बड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।